कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में जैसे सड़क की सुरक्षा है, कार्यस्थल पर सुरक्षा है, मानव के स्वास्थ्य की दृष्टि से है, पर्यावरण की दृष्टि से है, ये जागरूकता बढ़ाने, जैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए आज छोटा सा बच्चा भी, अपने माता पिता भी अगर कोई गंदगी कहीं सार्वजनिक स्थल पर डालने की कोशिश करते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं, नहीं पापा जी मम्मी जी इसको डस्टबिन में डालने का काम करें। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का दिन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के दिन को भी उसी प्रकार से हमें लोगों को जागरूक करना है, जागरूक होना है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, दुर्घटना कर लोगों की जान ना जाए, लोगों के शरीर के अंग भंग ना होने पाए और जिसके कारण से जीवन भर उसको दिव्यांगता की श्रेणी में जाना पड़े। ये संभव है, इसे हम बचा सकते हैं, जागरूकता के आधार पर लोगों को बता सकते हैं। देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को कितना महत्वपूर्ण बता चुके हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने भी प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के, सड़क सुरक्षा को लेकर के, नागरिक सुरक्षा को लेकर के कई बार आह्वान कर चुके हैं। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विषयों को ध्यान में रख करके स्कूली शिक्षा का भी यह हिस्सा बने और जिससे लोगों के अंदर और जागरूकता पैदा हो। मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री का जो मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व के आधार पर हम लोगों ने रोड सेफ्टी की दृष्टि से बड़े कदम उठाए। जब हम सड़कों पर चलते हैं तो कई स्थान ऐसे होते हैं कि दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है, ऐसा आपको रोडों पे लिखा हुआ मिल जाता। अब वहां पर क्या किया जाए, तो वहां स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाता और वह स्पीड ब्रेकर जब स्पीड आपकी धीमी करता है तो दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। कई स्थानों पर तीव्र मोड़ है, बड़ा मोड़ है, खतरनाक मोड़ है, तो उसके भी चिन्ह वहां पर लगाए जाते हैं जिसको देख करके आपको पता चले कि अगर यहाँ तेजी से मुड़ेंगे दुर्घटना हो सकती है। कोई स्कूल है, कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, अस्पताल है, सार्वजनिक स्थान, वहां पर भी आने जाने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की जागरूकता की दृष्टि से, लोगों को संकेत की दृष्टि से ऐसे निशान बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जिसके आधार पर लोग उस तरफ तेजी के साथ न मुड़े, जिससे दुर्घटना हो सकती है। आप सबका यह भी आह्वान करूंगा, आपके तमाम सारे मित्र होंगे, आप जब किसी का जन्मदिन होता है और कोई शादी की सालगिरह होती है, आदि आदि जो उत्सव होते हैं, उसमें कोई ना कोई आप उपहार स्वरूप गिफ्ट देते हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, अगर कोई आपका मित्र दो पहिया वाहन से चलता है और दो पहिया वाहन से चलने के बाद वह हेलमेट का उपयोग नहीं करता है, तो उसकी सुरक्षा की भावना और उसका जीवन जन्मदिन बार बार मनाने का अवसर मिले, सालगिरह के अवसर बार बार आवे, इस प्रकार की अपील करते हुए आप उनको एक हेलमेट भी जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर या किसी शुभ अवसर पर भेंट स्वरूप दे सकते हैं। ऐसा कई स्थानों पर लोगों ने किया भी है और इससे लोगों को काफी प्रेरणा मिली है। एक व्यक्ति जब इस प्रकार का कार्य प्रारंभ करता है तो दूसरे के अंदर भी इस प्रकार का संदेश आता है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप सब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के इस मौके पर जागरूकता का संकल्प लें कि हम लोगों को जागरूक करेंगे और स्वयं जागरूक रहेंगे। हम सड़क दुर्घटनाओं के कारण या अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण कोई जनहानि ना हो, किसी का अंग भंग ना हो, किसी को अन्य किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी दृष्टि से जो आवश्यक कदम उठाने होंगे, अगर हम में से कोई मुझे जो सुन रहा है, कोई विभाग का अफसर भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई आर्किटेक्चर वाले जो हमारे बिल्डिंग निर्माण वाले लोग हो सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, मैं अपने सभी मित्रों से अपील करूंगा कि उन तक यह निवेदन मेरा पहुंचाने का कष्ट करें कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को हम सब लोगों को इस दिशा में कदम उठाने का काम करना है। जैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक महाअभियान देश के अंदर चला और लोगों ने इस अभियान को अपना अभियान माना है, उसी प्रकार से आप राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक बनाने के लिए अपना कर्तव्य पालन करेंगे। यह भी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, यह एक सामाजिक कर्तव्य है। अगर हम समाज का हिस्सा हैं तो समाज के प्रति ये हमारा उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व को हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। आप सब सदैव सुरक्षित रहें, जीवन में कभी आपकी किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति ना आए। एक मैं अपनी बात आप सबके साथ और शेयर करना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर से ईश्वरवादी हूं, भगवान को मानता हूं। मेरे एक बहुत वरिष्ठ
मार्गदर्शक थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर रात्रि में आप विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करके जब सुबह उठते हैं तो माँ धरती मैया पर अपने कदम रखने से पहले धरती माँ को अपने जो चारपाई है, जो आपकी बेड है, वहीं से धरती माँ को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करिए। और यह शुरुआत करने से कभी भी, यह मेरी भी मान्यता है, जब से मैंने यह शुरू किया है, उसके पहले मैं कई बार दुर्घटना का शिकार हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी कि मुझे कोई शारीरिक क्षति होती। लेकिन जब से मैंने सुबह रात्रि में सोने के बाद सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके अपने दिवस की शुरुआत करता हूं, तब से कोई भी किसी भी दिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है। आप सबको भी अपील करता हूं कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह भी संकल्प ले सकते हैं और बाकी जन जागरण का काम करना यह अपना दायित्व, धर्म है, कर्तव्य है, इसको पूर्ण करने का काम करें। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर आप सब सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित तौर से व्यतीत हो और लोगों के लिए भी आप प्रेरणा का केंद्र बन सके, ऐसी आप सबसे अपील और अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।